9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ा। ये कोई तहरीक नहीं है, ये तखरीबकारी है, ये तहरीक नहीं है, ये तखरीब है बिल्कुल। ये फितना है, फितना। एक शख्स तुला हुआ है अपनी जात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए, उस हाथ को तोड़ देंगे। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं मिलती तो ये वाकयात न होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, हमारी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सालार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। एहतजाज के बायस मजदूर और ताजिर सब परेशान थे। अस्पतालों में मरीज को मुश्किलात का सामना रहा। तरक्की दुश्मन अनासर की वजह से एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बाहमी मुशावरत से सख्त फैसले करना पड़ेंगे कि मुल्क को खुशहाल बनाना है या फिर आए रोज धरनों का सामना करें। वजीर आजम हाउस में MOU पर हो रहे थे तो दूसरी तरफ फसादी हमले कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है। कुरम में दर्जनों बेगुनाह लोग शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में कोई तवज्जो नहीं दी। अपने जाती मुफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। सियासत में तखरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं। गोलियों कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है? ये जत्थाबंदी है, इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होने के बाद मुल्क में निजाम जिंदगी बहाल। शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते मोटरवेज खुल गई। सड़कों पर ट्रैफिक रमा दमा। कारोबारी मराकज बस अड्डे भी खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बहाल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। तालीमी इदारे आज खुलेंगे। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। हलाकतों का दावा बेबुनियाद। अल्लाह का शुक्र है शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर एकदम से भागे। इसके बाद से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि हलाकतें हुई। उनके लोग सुबह से अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं लाशें मिल जाएं। ये मुझे एक भी लाश दिखा दें। एक गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला शुरू कर देते। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हदूद में बगैर NOC नहीं रह सकेंगे। हमारे सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी हैं। मुझ पर 2 दफा कातलाना हमला हुआ। रास्ते में अगवा करने की कोशिश की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसेहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धरना एक तहरीक जुबानी PTI की कॉल तक जारी रहेगा। एहतजाज हमारा हक है, कोई नहीं रोक सकता। हमने पुरअमन एहतजाज किया मगर इन्होंने कारकुनों पर तशद्दुद किया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने आने वाली नस्ल के लिए कुर्बानियां देनी हैं। चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। हमारे ऊपर पर्चे काटे गए। हमारे शोहदा का डाटा भी आ रहा है। अली अमीन गंडापुर का एहतजाज में जाँ बहक कारकुनों के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकले थे। मेरी 2 गाड़ियां और 4 साथी गायब हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। PTI के लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पूछता हूं अगर कोई कारकुन मरा है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? इनका मंसूबा था कि बेलारूस के सदर के दौरे को मनसूख कराया जाए। बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है। आप और आपका नजरिया नाकाम हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर अपने वर्कर्स को छोड़कर इसलिए भागे कि गिरफ्तारी न हो। PTI वाले झूठा बयानियां बयान करने के माहिर हैं। 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं। जदीद असलहा इनके पास था। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज वट्टू ने कहा है, इस्लामाबाद में शदीद फायरिंग की वजह से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बुशरा बीबी वहां से जाना नहीं चाहती थी मगर उन्हें वहां से जबरदस्ती ले जाया गया। ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए मरियम रियाज वट्टू ने कहा, उन्हें जिस गाड़ी में सवार कराया गया उन्होंने उससे उतरने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। उनकी गाड़ी का ताक़ुब भी किया गया और उन्होंने कहा बुशरा बीबी के पास फोन भी नहीं था।
पार्टी ओहदेदारों को बार बार कॉल करके बुशरा बीबी का पूछा, मगर किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। किसी दूसरे जरिए से मेरा उनसे राब्ता हुआ, उन्हें आज़ादाना तौर पर राब्तों की सहूलत हासिल नहीं। एहतजाज को मंसूख करने का फैसला क़यादत का था। हमारे कारकुनों पर गोलियां बरस रही थी। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला कत्ल व गारत के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी से अपने बच्चे मारने की उम्मीद नहीं थी, तवक्को नहीं कर रहे थे हुकूमत मुजाहिरीन पर फायरिंग करेगी। हम एहतजाज करने गए, अपने बच्चे मरवाने नहीं गए थे। पुलिस ने किस कानून के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया? हमारे पास सारे सबूत हैं, वक्त आने पर पेश करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस वाले लवाहिकीन को डरा धमका रहे हैं। फैसल चौधरी बोले, पुरअमन एहतजाज करना हर सियासी जमात का बुनियादी हक है। बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया गया। हमारा मुतालबा है इस वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई कोर कमेटी का अहम इजलास। एहतजाजी कमेटी की नाक़िस हिकमत अमली पर अरकान कोर कमेटी आपस में उलझ पड़े। ज़राए के मुताबिक वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ने पर अरकान कोर कमेटी ने सियासी कमेटियों के खिलाफ वाइट पेपर लाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद एहतजाज में न आने वालों पर भी सवाल उठा दिया। अरकान ने कहा, हमें किसी मामले में एतमाद में नहीं लिया जाता, न ही हिकमत अमली से आगाह किया जाता है। आलिया हमजा ने कहा, हम बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर फौरी चल पड़ते हैं। बानी के हर फैसले के बाद एतमाद में लिया जाए। 15 माह से जायद जेल में रही, आज भी हम अपने घर में नहीं रह सकते। कोर कमेटी इजलास में लतीफ खोसा ने एहतजाज को कामयाब करार दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता हम इंडिया जाकर खेलें और भारत पाकिस्तान आकर ना खेले। जो होगा बराबरी की सतह पर होगा। अल्लाह ने चाहा तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना है, आईसीसी इजलास में हम पाकिस्तान के लिए बेहतरीन करके निकलेंगे। हमारा आईसीसी से राब्ता है। चेयरमैन से इस पर मुसलसल बात हो रही है। कज़ाफी स्टेडियम में बैनुल अक़वामी मयार का काम जारी है। 20 दिसंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा। आईसीसी इजलास में वही मौक़िफ़ अपनाएंगे जो पहले अपनाया था। वादा करता हूं, जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। हुकूमत जो फैसला करेगी हम मानेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बेहतरीन टीम मैदान में लाएंगे। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। कहा, मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद पर इलेक्शन में वोट की चोरी है। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, बलोचिस्तान में भी कोई हुकूमत नहीं। कोई सियासी कारकुन जान से गया है, वो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जवान शहीद हुआ है तो भी हमारा नुकसान है। मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर हमने 1 माह तक मुशावरत की। इनका भी फर्ज बनता है, हमसे ताउन चाहते हैं तो हमसे बात करें। सुप्रीम कोर्ट बार ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मांग लिया। एलामी में कहा, मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम से मुतअद्दिद इंसानी जाने ज़ाया और दर्जनों शदीद जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट बार सफाकाना और काबिल मजम्मत इकदाम की तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकती। बार ने हमेशा कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सिविलियन बालादस्ती की आवाज़ उठाई। बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वफ्द और पाक फौज के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। चीनी वाइस चेयरमैन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर पाकिस्तान के किरदार। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज के अज़्म की तारीफ। कहा, बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। जनरल जेंग ने GHQ आमद पर यादगार शहदा पर हाजिरी दी।
बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से मरी में सदर बेलारूस के एजाज में जोहराना भी दिया गया। जोहराना जाती हैसियत में दिया गया। दौरान जोहराना नवाज शरीफ ने सदर बेलारूस ने खुशगवार यादों का तबादला किया। कहा, मई 2015 में छांगला गली मरी आया था। आपसे जाती ताल्लुक नाकाबिल फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। वफाकी दारुल-हुकूमत में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। 3 रोज में वफाक को 521 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ। वजारत खजाना का दावा, एहतजाज से रोजाना मईशत को 2 अरब से जायद का नुकसान हुआ। सूबों को पहुंचने वाला माशी नुकसान इसके अलावा है। एहतजाज से 3 रोज में GDP को 440 अरब का नुकसान पहुंचा। इंटरनेट और सर्विसेज बंद होने से IT और टेलीकॉम के शोबे को भी नुकसान हुए। बरामदात के शोबे में 3 रोज में 75 अरब, गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से 6 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। अशियाए खुरनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत। इंतजामिया को अशियाए ज़रूरिया के निर्ख पर कंट्रोल का हुक्म। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। बीबी जो है ना, उस मुल्क बचाने के लिए वो निकली थी और मुल्क जो है वो अल्लाह ने बचा लिया। उन्होंने, उनके हाथ में तो वैसे जब बात गई थी। अब भी अगर कोई मुझे ये कहे और ये समझाने की कोशिश करे कि जी वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है, और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं, हो तो वो गई हैं फरार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी। विक्ट्री का निशान बनाने वाली हर खातून सियासी नहीं होती। बुशरा बीबी ने बानी PTI की सियासत को दफन कर दिया। कल फसाद का ड्रॉप सीन हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी खातून मरियम नवाज और कलसूम नवाज जैसी होती हैं। बुशरा बीबी जादू टोने से सियासी खातून नहीं बन सकती। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी के टायर फाड़ दिए ताकि वो भागे ना। PTI ने एहतजाज में PDMA का सामान इस्तेमाल किया। कारकुनों पर मुकदमा दर्ज हो चुके। ये लाशें लेने आए थे मगर नाकाम हुए। शाम होते ही मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बुशरा बीबी पर सवाल उठा दिए। कहा कि साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में आवाम को हिदायत जारी हुई, ना कोई रहनुमाई फराहम की गई। हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज के चलाने की दरख्वास्त की, लेकिन हिदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बताया जाए, शाम होते ही मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। और फिर देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। PTI बुरी जमात नहीं थी, उसका लीडर जो है ना बुरा था, जिसने पूरी PTI को खराब कर दिया। बुशरा बीबी का रोल मनफी रहा। वो बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कहते थे मेरी बेगम गैर सियासी हैं, मगर वो कुछ और निकली। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन किया तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा सबसे पहले भागे। ये एहतजाज भी 9 मई से कम नहीं था। PTI लाशें चाहती थी, ताहम वजीर दाखिला ने ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। शरपसंदों का इस्लामाबाद पर धावा नाकाम हुआ। बानी PTI की रिहाई धरनों और एहतजाज से नहीं, अदालतों का सामना करने से होगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल का हल तसादुम के बजाय बातचीत के जरिए होना चाहिए। आइन की बालादस्ती से ही मुल्की और सूबाई सतह के मसाइल हल होंगे। सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में PTI की शरपसंदी की शदीद मजम्मत। रेंजर्स और पुलिस के जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कुर्रा में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 102 हो गई। 138 जख्मी। राब्ता सड़कें, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और तालीमी इदारे भी बंद। अशिया खुरनोश, तेल और अद्वियात की फराहमी में किल्लत।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर इजलास। चीफ सेक्रेटरी, IGP, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला को कुरम की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर कहते हैं फरीकैन के दरमियान जंगबंदी खुशाइन पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद की फराहमी के लिए सूबाई तमाम दस्तियाब वसाइल बरवेकार लाएगी। पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI 332 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 435, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 हो गया। फैसलाबाद 250, रावलपिंडी में फिजाई आलूदगी की शरह 165 रिकॉर्ड की गई। भारतीय शहर कोलकाता आलूदा तरीन शहरों में दुनिया में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 539 तक जा पहुंचा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। CCC के मुख्तलिफ पॉलिसी फैसलों के निफाज की सूरत हाल का जायज़ा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अपने फैसलों पर अमल दरामद में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। मुतल्लिका वजारतों ने ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर अपनी तफसीली रिपोर्ट्स पेश कर दी। मुतल्लिका वजारतों को बेहतर राब्ते को यकीनी बनाने की हिदायत। स्टेक होल्डर्स, वजारतों और डिवीजन्स के साथ फ़ाल तौर पर काम करने पर जोर। मुनासिब मैकेनिज़्म से बर वक्त अमल दरामद और जिम्मेदारी की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत।